उद्घाटन से पहले ही वायर फॉल्ट होने पर कार्य कर रहे दो लोग वायरिंग फॉल्ट के चलते आंख में झुलस गए। घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बानपुरा में जुनबा प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में उद्घाटन से पहले वायरिंग को लेकर फिटिंग के चलते कार्य करते समय सियागंज यूपी से कंपनी के इंजीनियर अहमद अली एवं साथी इमरान खान भानपुरा दोनों के द्वारा वायरिंग को लेकर कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते ब्लास्ट होने के कारण आग लग गई। पूरा पैनल है तो इसकी जरूरत ही नहीं थी उसको करने के लिए। इसके लिए वो इस प्लग में डालने से बदले वो यहाँ पर डाल रहा था। वो खाली वेल्डिंग मशीन का जो केबल है ना उसको ज्वाइन कर दिया। इसमें ये तो पावर ओवरलोड हो गया या फिर नहीं, ओवरलोड भी नहीं हुआ, सारी चीज़ें बंद थी सर, सब कुछ बंद था। वो वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए केबल इसमें जोड़ने गया, इस प्लग में लगाने से बदले वो इसमें वेल्डिंग मशीन केबल जोड़ने के वेल्डिंग कुछ काम चल रहा होगा, वेल्डिंग का कुछ अभी तो चालू नहीं किया ना। और ये मशीन भी बंद थी, कुछ भी चालू नहीं था, लोड ही नहीं था इसमें, जीरो लोड था। मशीन बंद थी तो फोल्ड कैसे हो गए? यहाँ पर वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग का जो होता है ना, वेल्डिंग कुछ वेल्डिंग कर रहे होंगे वो लोग। नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि बंद था ये तो फोल्ड हुआ, तो बंद में फोल्ड कैसे हुआ? मशीन बंद थी, पावर तो आ रहा था ना सर। मेन स्विच, ये मेन स्विच है ना, इधर का मेन ऑन वाला है और शरीर जल गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। फैक्ट्री मालिक हुसैन द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि वहीं इस मामले की पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस एवं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्लास्टिक फैक्ट्री का काम चल रहा है और अभी एक शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं या अनजाने व्यक्ति से कह सकते हैं, जिसमें एक आदमी बुरी तरह से झुलस गया। किस प्रकार से झुला? फैक्ट्री की सारी मशीनें तो ऑफ थी, लेकिन इधर कुछ टेक्निकल मतलब वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा था। वो खुद इंजीनियर है और उसने ऊपर प्लग में केबल देने से ज़्यादा उसने नीचे क्यों देना बेहतर समझा तो वो बता सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी नीचे केबल देने का। उसने नीचे केबल का जॉइंट करने गया, उसके अंदर हो सकता है उसके हाथ मिस हुए और केबल आपस में टच हुए, कुछ इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। जैसे भी आपने बताया था सबके सामने कि प्लग मिस्टेक, ठीक है, तो इंजीनियर काम कर रहा है तो उसको पता है कि ऊपर मुझे पिन लगाना है, तो नीचे फोल्ड होने के कारण उसकी जो पूरी तरह से झुलस गए, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सर मैं भी यहाँ पर नहीं था, मैं भी करोद क्षेत्र में था। अब वो तो बात ये खुद इंजीनियर ही बता सकता है कि ऐसा उसने क्यों किया। जब ऊपर प्लग है, सेफ्टी की सारी चीज़ें दी हुई हमने, तो उसने नीचे केबल क्यों ज्वाइन किया? नीचे ज़रूरत ही नहीं थी जब नीचे केबल ज्वाइन इतना करना। बड़ा फाउंडेशन का काम जैसे देखा जा रहा है, उसके बाद भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे नहीं देखे गए। सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है काम और सीसीटीवी का काम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं सारे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अभी इंस्टॉल वो काम करने वाले भी यहीं थे, इंस्टॉल ही कर रहे थे। वाईफाई वगैरह का सारा इंतज़ाम हमने दिया हुआ था और होप है कि आज शाम तक सीसीटीवी भी इंस्टॉल हो जाना था। इस फैक्ट्री में क्या मशीनें लगाई गई और किस उद्योग के हिसाब से इसको लगाई गई? ये फैक्ट्री एक्चुअली रिसाइकलिंग मटेरियल जो अभी पर्यावरण पर सुरक्षा के विषय में उसको पूरा हमने एक मॉडल बना के चालू किया। यहाँ पर प्लास्टिक की जो यहाँ पर गरोद, बानपुरा, मंदसौर क्षेत्र से जो वेस्ट प्लास्टिक निकलता है वो हम लोग बाई करके उसको क्रश करके इधर वॉश करके और फिर उसके ग्रेन्यूल्स बना के फिर यूज़ करेंगे। उसी पर्पज़ से मशीन का पूरा काम किया हुआ है। अभी देखा जाए कि स्थिति है झुलसने वाली किस प्रकार से? ये नॉर्मल है, अभी उसको थोड़ा सा उसका फेस पे थोड़ा सा लगा है और उसको हमने झालावाड़ और कोटा की साइड दे दिया है। इधर फर्स्ट एड उपचार भानपुरा में हो चुका है उसका ऑलरेडी, और काफ़ी मैं खुद भी उससे बात करके आया हूँ, नॉर्मल स्थिति में है। क्या नाम आपका? हुसैन बोल रहा। और मामले की जांच में जुटे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री के द्वारा जुनेबा प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में उद्घाटन से पहले चल रहे कार्य में ब्लास्ट हुआ और दो व्यक्ति झुलस गए। सर, एक जलने का मामला सामने आया है, कितना % जला और जलने की जो वजह रही क्या आपके द्वारा पाया गया? मैं डॉक्टर अभिषेक नाडिया हूँ, सिविल हॉस्पिटल कानपुरा से। एक मरीज आया था हमारे यहाँ पे, अहमद अली, पिता का नाम जुबैर अहमद है, 30 वर्ष के आसपास उसकी एज थी। वो क्या है कि उसका जो लगभग 36 के आसपास, 36% के आसपास उसका बर्न था और बिल्कुल सुपरफिशियल बर्न था। जो अपनी एपिडर्मिस रहती है वो उसकी जली हुई थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। सर, जलने की जो वजह आपके द्वारा जब देखी गई तो क्या कुछ पाया गया? आखिर में क्या वजह रही जलने की? जलने की वजह ये थी कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आग लगी है। और आग लगने की वजह से पूरा एरिया जो है उसका, जो फ्रंट का एरिया है,
वो उसकी चपेट में आने की वजह से चला है। सर इसमें एक व्यक्ति या दो व्यक्ति घायल हुए? 2 व्यक्ति। सर एक्सीडेंट जब हुआ तत्काल लाया गया, उनको रेफर भी किया गया, ऐसी कि किस गंभीर अवस्था में उनको रेफर जो है किया गया? कभी कभी क्या रहता है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है उस समय उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि आगे उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, तो उसकी वजह से उसको आगे रेफर किया। सर जानमाल जैसी कोई नहीं, ऐसी स्थिति अभी तक तो उत्पन्न नहीं हो सकती। सर एक एक्सीडेंट हुआ फैक्ट्री में, किस प्रकार की घटना है? कस्बा भानपुरा में कल जैनब प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ का उद्घाटन होना था, तो उसकी तैयारी चल रही थी। तो उसमें कुछ वर्कर काम कर रहे थे जो इलेक्ट्रिसिटी वायर जोड़ने का काम कर रहे थे। तो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी वायर जोड़ने के दौरान शॉर्ट सर्किट की घटना हुई है। इसमें 2 लोगों के झुलसने की खबर मिली है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया है। जो झुलसने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम इमरान सन ऑफ हमीद है, और जो दूसरे हैं अमजद सन ऑफ जुबैर हसन अली। इनको थोड़ी ज़्यादा इनको जलने की बर्न इंजरीज हुई है इनको, तो दोनों को रेफ़र किया गया है। सर ये भी देखा गया है कि वो कुछ वेल्डिंग का काम करते, उसी दौरान इतनी बड़ी घटना हुई है, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम थे या नहीं थे? इस संबंध में थाना स्टाफ द्वारा और स्वयं थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया है। इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, और जांच में जैसी भी बातें आएंगी सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।